Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support us. Keep sharing us for more such videos. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आइकॉनिक इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में। ये एक चैप्टर है आपकी 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक में से फर्स्ट चैप्टर है। बहुत लोगों ने 8th क्लास में भी ये स्टोरी सुनी है, जो कि लिखी है खुशवंत सिंह ने। और जिन्होंने नहीं सुनी है 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में तो 100% होने वाली है CBSE में। तो शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है वो खुशवंत सिंह यानी कि ऑथर और हमारे ऑथर की ग्रैंड मदर के बीच के रिलेशनशिप के बारे में है। तो रिलेशनशिप किस तरह का है उनके बीच में, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ग्रैंड मदर है उसकी वो शॉर्ट है, फैट है और स्लाइटली बेंट है, आगे की तरफ थोड़ा सा झुकी हुई रहती हैं। वो हमेशा एक स्पॉटलेस वाइट साड़ी में रहती हैं, एक हाथ उनकी कमर पे रहता है और एक हाथ से वो माला जपती रहती हैं। रोजरी बीड्स लिखा हुआ है चैप्टर में, तो उसका मतलब है माला जपती रहती हैं। अब वो एक बूढ़ी औरत है, उनके फेस पे रिंकल्स हैं और 20 साल से जो है वो ऐसे ही हैं। बट जो खुशवंत सिंह है यानी कि जो ऑथर है और जो छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, वो ये सोचता है, वो कभी इमेजिन ही नहीं कर पाता कि कभी वो यंग और ब्यूटीफुल भी रही होंगी, कभी भी वो यंग और ब्यूटीफुल रही होंगी। वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा है। वो ये सोच रहा है कि मेरी तो जो दादी हैं वो हमेशा से ऐसी ही रही हैं, ऐसी ही बेकार से दिखने वाली या बूढ़ी सी दादी हैं। ठीक है। अब 3 फेजेस हैं ऑथर की लाइफ के। एक फेज़ है जब वो गांव में रहता था और टेम्पल के साइड में एक स्कूल था, वहाँ पे जाया करता था। वहाँ पे जो है उसकी जो ग्रैंड मदर है उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। जो ग्रैंड मदर थी वो उसको उठाती थी, सुबह सुबह तैयार करती थी, नहलाती धुलाती थी। नहलाते हुए भी जो है वो क्या करती थी कि नहलाते हुए भी मंत्र वगैरह पढ़ती रहती थी, प्रेयर्स जो है वो रिसाइट करती रहती थी, ताकि उसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ जाता रहे। तो उसको ब्रेकफास्ट कराती थी और उसको तैयार करती थी स्कूल के लिए और उसको स्कूल लेके जाया करती थी। अब स्कूल के पास एक टेम्पल हुआ करता था जहाँ पर दादी जो है वो बैठती थी। जितने टाइम बच्चा स्कूल में है उतने टाइम दादी वहाँ टेम्पल में बैठ के स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ती थी और प्रेयर्स ऑफर करती थी। उसके बाद दोनों साथ में आते थे। और कुछ बासी रोटी, इसमें दिया गया स्टेल चपाती। तो जो बासी रोटी कुछ होती थी वो लेकर आती थी अपने साथ और रास्ते में ये लोग जो हैं वो कुत्तों को खिलाते हुए जाते थे। तो इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही अच्छी थी और उनके बीच में जो है बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बॉन्ड था। कुछ टाइम बाद क्या होता है, सेकंड फेज जो आता है ऑथर की लाइफ में, वो ये होता है कि पेरेंट्स जो है वो सिटी में सेटल हो जाते हैं। तो वो ऑथर को और उस ग्रैंड मदर सबको, मतलब वो सारे के सारे शिफ्ट हो जाते हैं सिटी में। लेकिन सिटी में उनका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगता है, ख़राब सा होने लगता है। क्योंकि दादी जो है उन्होंने किसी से बात करना छोड़ दिया था। वो सिर्फ अपने स्पिनिंग व्हील चरखा लेकर उसी के ऊपर लगी रहती थी और अपना भजन कीर्तन करती रहती थी, अपनी माला जपती रहती थी। ओके। तो ये होता था। अब उनको ना ये नहीं पसंद था कि वहाँ पर जो है भाई विलेज जो स्कूल था वहाँ पर तो अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन ये जो सिटी का स्कूल था वो साइंटिफिक चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता था। तो वो जो है वो धार्मिक चीज़ें ना पढ़ाकर साइंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ाता था, जिसकी इंग्लिश के बारे में पढ़ाता था, जो कि ग्रैंड मदर को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो कुछ कर तो पाती नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, सबसे बात करना छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि वो उस टाइम पे स्पैरोज को खाना खिलाना, मतलब दाना डालना, वरांडा था उनका एक, वहाँ पर वो स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स खिलाती थी। और जो बर्ड्स थी वो कई बार उनके लेग्स पे, उनके शोल्डर्स पे और उनके हेड पे आकर बैठ जाया करती थी। उसके बाद थर्ड फेज़ आता है जब ऑथर जो है अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाता है। अब
दादी जो है वो रेलवे स्टेशन आती हैं उसको सी ऑफ करने के लिए, लेकिन वो इमोशनल नहीं होती। वो अपनी उस टाइम पे भी अपनी प्रेयर्स रिसाइट करने में बिज़ी रहती हैं, अपने में खोई रहती हैं। वो उसके फोरहेड पे किस करती हैं और उसके बाद उसको सी ऑफ कर देती हैं। 5 साल जब वो बाद लौट कर आता है ऑथर, तो वो वापस से रेलवे स्टेशन आती हैं पिक करने के लिए, पर स्टिल शी वॉज द सेम और वो इमोशनलेस थी। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, एक दिन उन्होंने सारी आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक ड्रम लिया और उसके बाद गाना भजन करना शुरू कर दिया। उसके बाद इतना गाना भजन किया कि नेक्स्ट डे जो है वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है, माइल्ड फीवर है, बस ऐसा कुछ नहीं है। बट वो बार बार ये कह रही थी कि नहीं मैं मरने वाली हूँ, मेरा अंत आ गया है अब। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं किसी से बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं अपनी पूजा पाठ करती रहूँगी, मैं अपनी मंत्र और जो प्रेयर्स है वो ऑफ़र करती रहूँगी। तो वो उसी में थी और थोड़े टाइम बाद वो चल बसी। उसके बाद एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जब उनका फ्यूनरल होता है तो स्पैरोज़ जो हैं वो शोक मनाने के लिए आती हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्पैरोज़ क्यों आती हैं, बिकॉज़ जो ग्रैंड मदर है वो उनको दाना डाला करती थी, ब्रेड क्रम्स खिलाया करती थी, तो स्पैरोज़ को भी थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया था ग्रैंड मदर से। तो ये थी स्टोरी गाइज, आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप स्प्रेडिंग एजुकेशन।